don't underestimate Manchester United. मुझे नहीं पता हम सीजन में क्या करने वाले हैं, लेकिन मुझे यह भी नहीं पता कि हम ट्रांसफर मार्केट में क्या करने वाले हैं, एंड दैट इज फॉर द गुड रीजंस. क्योंकि अभी तक क्या था, मैं सोच रहा था कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम यहाँ पर बलेबा की साइनिंग हो गई या सेस्को की साइनिंग हो गई, ये कैसे पुल ऑफ करेंगे, बिकॉज आपने अभी तक कोई सेल नहीं की है. आपने 2 प्लेयर पे मोर देन 120 मिलियन खर्च कर दिया है, तो अब आप कैसे ड्रीम कर रहे हो कि बिना कोई सेल किए आप यहाँ पर ये 2 मेगा सुपरस्टार्स जो उनके रिस्पेक्टिव क्लब्स के हैं एक्चुअली में, आप उनको लाने के बारे में सोच भी सकते हो. लाना तो छोड़ दो, लाने के बारे में सोच भी सकते हो. लेकिन कल बीते 24 घंटे के अंदर जो कुछ हरकतें की हैं यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के बोर्ड ने, उसके बाद से तो भाई ये मान के चलो कि डर का माहौल है. बाकियों के मन में ना हो, लेकिन हमारे मन में तो है, बिकॉज एज यूनाइटेड फैंस हमें ही नहीं पता भाई कि हमारा क्लब कितनी गहराइयों में बैठकर हमारे साथ गेम खेल रहा है. क्योंकि यहाँ पर अगर आप लेटेस्ट रिपोर्ट्स की मानोगे, बेंजामिन सेस्को की डील के तेल लेना है. मैं तो बेंजामिन सेस्को की डील ऑलरेडी कंफर्म करवा चुका हूँ, सोच चुका हूँ कि वो आ गया है, खेल लेगा, सब चीज़ें डन है. मैं तो कार्लोस बलेबा की जो कल न्यूज़ आई है ना निकल के रात में 11:30-12 बजे के अराउंड, मैं उसको लेकर इतना एक्साइटेड हूँ. बिकॉज क्या है, इंडी कायला अगर आप देखोगे, ही इज एग्रीगेटर, राइट. आई डोंट नो ही इज अ ही और ही इज अ शी, या शी इज अ शी और शी इज अ ही, क्योंकि आज के टाइम में पता ही कहाँ चलता है. बट यहाँ पर अगर आप बात करोगे क्रेडिबिलिटी की, तो भाई जिस बंदे को डेविड ऑनस्टीन शाउट आउट दे रहा हो कि बलेबा की न्यूज़ यहाँ पर इंडी कायला ने ब्रेक की, तो आप समझ सकते हो यहाँ पर कि हाँ, न्यूज़ में क्रेडिबिलिटी है. क्योंकि फेब्रिजियो रोमानो कभी ये चीज़ नहीं करते कि किसी जर्नलिस्ट ने, अगर एग्रीगेटर है वो, जो कि वो खुद भी हैं, अगर वो न्यूज़ ब्रेक करे तो उसको क्रेडिट दे दिया जाए. तो यहाँ पर डेविड ऑनस्टीन ने जब इंडी कायला को वो क्रेडिट दिया और वो बलेबा की न्यूज़ ब्रेक की खुद यहाँ पर डेविड ऑनस्टीन ने, और उस पर टैप इन मार दिया बड़ा आसानी से यहाँ पर आपके फेब्रिजियो रोमानो ने. तो वो जो रिपोर्ट थी वो ये कह रही थी कि यूनाइटेड ने इंक्वायरी डाली है ब्राइटन को फॉर द साइनिंग ऑफ कार्लोस बलेबा. डील मुश्किल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पूरी तरीके से आप इस डील को राइट ऑफ नहीं कर सकते हो. और उसके बाद सब सो गए. डेविड ऑनस्टीन का एक वो बैंगर ट्वीट आया जिसको हम ऑनस्टीन बॉम्बर बोलते हैं. उसके बाद यहाँ पर फेब्रिजियो रोमानो ने कहानी बतानी शुरू की, और वो कहानी रिलायबल है क्योंकि वो सेम कहानी यहाँ पर आपके इंडी कायला भी बता रहे थे. तो यहाँ पर पहले इंडी कायला की रिपोर्ट आती है कि ब्राइटन अगर लेट्स से बेचती है कार्लोस बलेबा को, तो वो सोच रहे हैं कि वो कोट करेंगे 90 मिलियन पाउंड्स की फिक्स्ड फी और 10 मिलियन के इजी एड ऑन्स. और यहाँ पर यूनाइटेड सोच रही है कि 90 मिलियन के रीजन में ये डील, पाउंड्स में बात कर रहा हूँ मैं, ये डील फाइनलाइज हो जाए. अब उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि यूनाइटेड एक साथ ये पैसा दे देगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपको इनिशियल पेमेंट कुछ फिक्स अमाउंट करना पड़ेगा अगर आप इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो, क्योंकि आपको कम से कम 35 से 40 मिलियन का फिक्स अमाउंट पे करना पड़ेगा कार्लोस बलेबा के लिए. लेकिन उस सबके बीच में जो इंटरेस्टिंग पार्ट था इस पूरी डील का, इस पूरी कॉन्वर्जेशन का, इस पूरे अपडेट का, वो ये था दैट कार्लोस बलेबा इज गोइंग टू स्टेप अप एंड ही माइट आस्क ब्राइटन to lower their price because he wants to play and he's considering Manchester United. तो अब यहां पर उसके बाद फेब्रिजियो रोमानो बोलते हैं that deal is difficult but it's not impossible. डिफिकल्ट है, और आपने देखा होगा कि यहां पर ब्राइटन के जो डायरेक्टर हैं उनका तक एक स्टेटमेंट आ गया, और उस स्टेटमेंट में अगर आपने आखिरी लाइन पढ़ी होगी तो उन्होंने कहा है कि फुटबॉल में कुछ भी पॉसिबल है. हम चाहते हैं कि बहुत टाइम तक खेले कार्लोस बलेबा हमारे लिए, लेकिन फुटबॉल में कुछ भी पॉसिबल है. राइट नाउ वी डोंट वांट टू सेल कार्लोस बलेबा. लेकिन मेरे भाई, अगर एक जो बेसिकली बोर्ड मेंबर है, एक बेसिकली जो गवर्निंग बॉडी है, वो यहाँ पर उस क्लब की ये बोल रही है कि हाँ, हम रूल आउट भी नहीं कर पाएंगे इन चीज़ों को, बिकॉज फुटबॉल में अनसर्टेनिटीज़ आप कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते हो, तो फिर आप ये मान के चलो कि ये डील में बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है. और अगर यूनाइटेड लिटरली मिडफील्डर के पीछे जा रही है, कार्लोस बलेबा हम लेकर नहीं भी आते हैं, ठीक है, तो भी यहाँ पर एक बहुत बहुत बड़ी एक ओकेजन आने वाली है जहाँ पर हम स्ट्राइकर, जो कि बेंजामिन सेस्को की डील है, उसके बाद हम यहाँ पर डिफेंडर पे, और नॉट डिफेंडर पे बल्कि मिडफील्डर पे, अब वो डिफेंडिंग मिडफील्डर होगा या फिर आपका एक सेंटर मिड होगा या फिर आपको एक एडवांस 8 देखने को मिलेगा, वो कह पाना मुश्किल है. लेकिन इन सबके बीच में ना सबसे बड़ा सवाल यह है, हु इज कार्लोस बलेबा एंड व्हाई यूनाइटेड आर ट्राइंग फॉर कार्लोस बलेबा. तो भाई 21 साल का जवान छोकरा है कार्लोस बलेबा, जो यहाँ पर प्रीमियर लीग में पिछले 1 साल में आतंक मचाए हुए है. 2023 में आया था, इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2028 तक है. करेंटली ही इज अर्निंग
12.5 पाउंड्स पर वीक एज वेजेस। तो अगर यूनाइटेड इसको साइन करेगी तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर एक मेजर केस यहां पर कार्लोस बलेबा का टू पिक मैनचेस्टर यूनाइटेड वुड बी कि सैलरी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगी एंड देन 21 साल की उम्र में यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू प्ले फॉर अ क्लब जो यहां पर अगर आप देखोगे प्रीमियर लीग में स्टिल लिवरपूल ने 20 लीग टाइटल जीते, हमारी बराबरी की है, बट अगर आप यहां पर ग्लोबल मीडिया इमेज की बात करोगे एंड देन द अपॉर्चुनिटीज दैट यू विल गेट वंस यू स्टार्ट प्लेइंग फॉर यूनाइटेड विल बी मैसिव, राइट। तो वो आई बॉल्स कैच करने वाली बात है। मतलब अभी जो कार्लोस बलेबा का नाम चंद लोग जानते हैं, फिर कार्लोस बलेबा का नाम भले अच्छे के लिए जाने या बुरे के लिए जाने, बट हर कोई जानेगा बिकॉज ही विल बी डिस्कस्ड ओवर एंड ओवर अगेन। एंड फिर जो जिस प्राइस ब्रैकेट पे आएगा फिर तो भाई बात करनी बनती भी है उसके बारे में। ही इज़ अ डिफेंसिव मिडफील्डर। अगर आप यहाँ पर कंपेयर करोगे हमारे कैसेमीरो और उगारते से तो आपको ये प्लेयर उतना अच्छा नहीं लगेगा अगर आप डेटा पे इसको डालोगे कि भाई अरे इसकी तो ना डिफेंसिव वर्क रेट अच्छी है ना यहाँ पर ये इंटरसेप्शंस में बेटर है। लेकिन अगर आप एक जो सेक्शन हमारे गेम में सबसे ज़्यादा लैक करता है दैट इज़ नॉट द डिसरप्शन ऑफ द गेम, जो सामने वाली टीम को हम डिसरप्ट करते हैं, दैट इज़ द कैरीज पर गेम, फॉरवर्ड पासेस, राइट। वो चीज़ कार्लोस बलेबा के गेम में सबसे क्रूशल है। कार्लोस बलेबा का अगर आप यहाँ पर डेटा उठाकर रखोगे तो आपको पता चलेगा कि उगारते के कंपैरिजन में, कैसेमीरो के कंपैरिजन में कैरीज पर गेम यहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी इफ कार्लोस बलेबा एंड्स अप जॉइनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड ही इज 21। यू हैव ऑलरेडी गॉट कोबी मेनो, तो यू विल बी एबल टू सेट अप एक यंग एज मिडफील्ड जहाँ पर आपको पता है कि एक साल में अगर लेट्स से कि उगारते इंप्रूव नहीं करते हैं और उगारते जैसा खेले थे भी एवर्टन के अगेंस्ट, अगर वैसा खेलेंगे यू विल हैव टू मूव पास दीज प्लेयर्स एंड कैसेमीरो का डेफिनेटली ये आखिरी साल होने वाला है। तो मेरे हिसाब से भाई देखो आई एम जस्ट हैप्पी टू बी इन्वॉल्व। मतलब अगर यहाँ पर कार्लोस बलेबा की डील के लिए हम नेगोशिएट कर पा रहे हैं, हम यहाँ पर बात भी कर पा रहे हैं ना, और ब्राइटन अगर हमारे साथ बैठकर एक डायलॉग भी एक्सचेंज कर रही है दैट मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी। और देखो अगर कार्लोस बलेबा खुद इंटरवीन करता है, अगर वो बोलता है कि देखो तुम यहाँ पर अगर मुझे सेल करोगे तुम्हें यहाँ पर स्ट्रेट अपफ्रंट बेनिफिट मिल रहा है। एंड अगेन बात वही है, ब्राइटन इज अ वेरी डिफिकल्ट क्लब टू डील विद। ब्राइटन के साथ आप प्रीमियर लीग में वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्लब्स हैं यहाँ पर ट्रांसफर बिजनेस करने के लिए, क्योंकि आपको याद होगा चेल्सी जब गई थी काइसीडो के लिए तो वो इतने हरामी क्लब हैं कि यहाँ पर उन्होंने चेल्सी के साथ भी डील एग्री कर ली थी क्योंकि काइसीडो ने पर्सनल टर्म्स एग्री कर लिए थे, और फिर उन्होंने यहाँ पर लिवरपूल का ऑफर जो थोड़ा ज़्यादा था चेल्सी से वो भी एक्सेप्ट कर लिया था। फिर चेल्सी को अल्टीमेटली यहाँ पर और काइसीडो को अल्टीमेटली यहाँ पर फोर्स करनी पड़ी वो मूव, ये बोलते हुए कि यार आप ऐसे कैसे कर सकते हो जब हमारा पर्सनल टर्म्स पे एग्रीमेंट हो चुका था प्लेयर के साथ और आपके साथ भी, तो आप ऐसे कैसे डिच कर सकते हो। तो चेल्सी को फिर वहाँ पर अपना ऑफर अप करना पड़े, देन अल्टीमेटली यहाँ पर आपकी चेल्सी ने काइसीडो को लेंड किया। और अगर आप देखोगे जब मैकैलिस्टर टू लिवरपूल हो रहा था तो वो लूप होल फाइंड किया था आपकी लिवरपूल ने कि भाई इसके कॉन्ट्रैक्ट में रिलीज क्लॉज है, वरना उस टाइम पे आपकी ब्राइटन ने मैकैलिस्टर को रेट कर रखा था एक 60 मिलियन साइनिंग के तौर पे। तो यूनाइटेड को जो अच्छी चीज़ यूनाइटेड ने इस साल की है वो यही है कि उन्होंने ना प्लेयर से पहले नेगोशिएट किया है और बाद में क्लब से नेगोशिएशन शुरू की है। जैसे अगर आप यहाँ पर सेस्को की डील के बारे में बात करोगे तो बेंजामिन सेस्को की डील में भी हमने प्लेयर के साथ यहाँ पर पहले नेगोशिएट किया, उसके एंड से क्लैरिफिकेशन लिया कि भाई अगर तुम सीरियसली यहाँ पर ज्वाइन करने वाले हो तो ही हम तुम्हारे लिए बिड सबमिट करेंगे तुम्हारे पेरेंट क्लब को। अगर यू आर स्टिल डाउटफुल और तुम्हें यहाँ पर ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं तो फिर यूनाइटेड विल नॉट सबमिट एक ऑफिशियल बिड। और अब आपने सुना होगा, आपने पढ़ लिया होगा सोशल मीडिया पे, जहां पर फेब्रिजो रोमानो ने यह चीज कंफर्म की है दैट न्यूकासल वर पेइंग मोर मनी फॉर टू आरबी लाइप्जिग फॉर दिस डील एंड ऑल्सो न्यूकासल वर ऑफरिंग मोर वेजेस देन मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर दिस डील। तो यहां पर अभी जो हर बार नरेटिव आता है ना कि भाई यूनाइटेड ज्यादा पैसा देती है, ज्यादा पैसा देती है, हमसे ज्यादा पैसा दे रही थी न्यूकासल। न्यूकासल के पास थी चैंपियंस लीग एंड यहां पर अगर आप प्रोजेक्ट वाइज बात करोगे उनका प्रोजेक्ट पिछले 3 साल में हमसे ज़्यादा स्टेबल रहा है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अगर बेंजामिन सेस्को आ रहे हैं क्लब में और अगर आप ये नैरेटिव डालने की कोशिश कर रहे हो ही इज़ ओनली जॉइनिंग यूनाइटेड बिकॉज ही इज़ अर्निंग मोर मनी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये चीज़ तो आपके बिगेस्ट एग्रीगेटर जो है फुटबॉलिंग वर्ल्ड के फेब्रिजो रोमानो, उन्होंने ये चीज़ कंफर्म कर दी है दैट आपके बेंजामिन सेस्को की सैलरी अगर वो न्यूकासल ज्वाइन करते तो ज़्यादा होती। लेकिन भाई यू हैव टू फील फॉर न्यूकासल एज वेल। मतलब
यूनाइटेड ने इस डील को मिला के इस सीजन में तीसरी बार न्यूकासल की ऐसी तैसी फेरी है। पहले देवर हाईली इंटरेस्टेड इन आपके मथाइस कुनिया, हमने यहाँ पर रिलीज क्लॉज ट्रिगर किया और हम मथाइस कुनिया को ले आए। उसके बाद आपने यहाँ पर ब्रायन एम्बेमो की डील के लिए उनकी नाक के नीचे से ये प्लेयर निकाल लिया, और उस डील में भी यहाँ पर न्यूकासल वर रेडी टू पे मोर देन व्हाट वी हैव पेड फॉर ब्रायन एम्बेमो बिकॉज दे डेस्परेटली नीडेड ब्रायन एम्बेमो। बट फिर उसके बाद क्या हुआ, यूनाइटेड ने पहले टर्म्स एग्री किए ब्रायन एम्बेमो के साथ, और फिर अल्टीमेटली बिड सबमिट करके थोड़ी बहुत खींचातानी हुई ब्रेंटफोर्ड के साथ, बट अल्टीमेटली वी गॉट आवर प्लेयर। और अब बेंजामिन सेस्को की डील में भी यही हुआ है। यूनाइटेड ने यहाँ पर बेंजामिन सेस्को की डील के लिए भी क्या किया, उन्होंने पहले बेंजामिन सेस्को से डायलॉग एक्सचेंज किए, उन्होंने प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया, मैनेजर से डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन होल्ड करवाई यहाँ पर आपके बेंजामिन सेस्को की। एंड देखो क्या है, बेंजामिन सेस्को वॉज अ ब्रिलियंट प्लेयर अभी आज से एक हफ्ते पहले तक, बिकॉज ही वॉज लिंक्ड विद आर्सेनल, एंड आर्सेनल एक टाइम पे ग्योकेरेज और बेंजामिन सेस्को दोनों को लाने का ट्राई कर रही थी, बट बिकॉज यहाँ पर फिर उनको और साइनिंग्स के ऊपर फोकस करना था तो उन्होंने यहाँ पर ये आइडिया डिच कर दिया। एंड उस टाइम तक यहाँ पर आपके आर्सेनल फैंस वर हाइपिंग आपके बेंजामिन सेस्को अ लॉट। अभी भी अगर आप मुझसे पूछो कंपैरेटिवली हु हैज बीन द बेटर स्ट्राइकर और किसको बेटर डील मिली है, तो ऑब्वियसली इट इज आर्सेनल, बिकॉज उनको यूरोपियन गोल्डन बूट प्रोबेबल विनर जो बन सकता था लास्ट ईयर का वो मिल रहा है विक्टर ग्योकेरेज, और वो भी एक लोअर प्राइस ब्रैकेट के ऊपर कंपैरिजन अगर मैं करूं दोनों डील्स का। लेकिन अगर आप यहां पर बेंजामिन सेस्को की डील की बात करोगे, भाई ग्योकेरेज की डील में ना कोई आपका बिडिंग वॉर नहीं हो, बिकॉज यूनाइटेड को जब ये पता चला कि ग्योकेरेज इज प्रेफरिंग अ मूव टू आर्सेनल, क्योंकि आर्सेनल एक सीरियस क्लब है और यहाँ पर आप न्यूकासल से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो हर साल चैंपियंस लीग निकालेंगे, बट यू डू एक्सपेक्ट आर्सेनल टू सिक्योर चैंपियंस लीग फुटबॉल एवरी ईयर। हालांकि वो लीग जीतते नहीं जीतते वो एक अलग बात हो जाती है, बट डेफिनेटली यहाँ पर आप जब न्यूकासल की केस की बात करते हो तो न्यूकासल यहाँ पर ये चीज़ अभी प्रॉमिस कर पा रही है कि चैंपियंस लीग निकालेंगे, बट न्यूकासल ये आपको अश्योरेंस नहीं दे सकती, ये गारंटी नहीं दे सकती कि आप अगले साल में भी आप चैंपियंस लीग उनको खेलता देखोगे। एंड दैट इज वाई प्लेयर्स डू प्रेफर अ मूव टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज अगर उन्हें चैंपियंस लीग खेलने का मौका नहीं ही मिलता है तो वाई वुड दे प्ले फॉर अ क्लब जो हाईली इररेलेवेंट है ग्लोबल फैन बेस में, सोशल मीडिया पे। दे विल प्रेफर अ क्लब जो यहाँ पर आपको मास अटेंशन देगा, जो आपको स्पॉन्सरशिप्स डील्स लाने की अपॉर्चुनिटी देगा, राइट। तो वही सीन है यहाँ पर न्यूकासल यूनाइटेड और मैनचेस्टर यूनाइटेड में। ऑब्वियसली बात है ओनली द रियल यूनाइटेड विल सर्वाइव, और इसीलिए यहाँ पर बेंजामिन सेस्को सेड इट दैट आई ओनली वांट टू प्ले फॉर यूनाइटेड एंड दैट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड। देखो क्या है भाई, कार्लोस बलेबा नहीं भी आते हैं और लेट्स से कि हम किसी और प्लेयर के लिए जाते हैं, जैसे हावी गुएरा का नाम आ रहा था, 40 मिलियन में ये प्लेयर आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर हम अपना अटेंशन बलेबा से हटाकर, अगर ब्राइटन यहाँ पर अड़ जाती है कि नहीं बेचना है और अपना प्राइस डिमांड कम नहीं करते हैं, लेकिन आई फील यहाँ पर जो कार्लोस बलेबा को लेकर उनका स्टांस है वो ठीक भी है, बिकॉज अभी उसे कॉन्ट्रैक्ट में साल बाकी है। लेकिन अगर कार्लोस बलेबा इंटरवीन कर देते हैं तो शायद ये प्राइस नीचे आ जाएगा। आई एम जस्ट हैप्पी कि यूनाइटेड बिना सेल किए इतना इन्वेस्टमेंट कर पा रही है, एंड हमारा जो डर था यार कि बिना चैंपियंस लीग फुटबॉल के हम कितनी इन्वेस्टमेंट दे पाएंगे आपके रूबन एमरिम को, वो कह पाना मुश्किल है। बट अब जो हम देख रहे हैं अपने मैनेजमेंट लेवल पे अप्रोच प्लेयर्स के रिगार्डिंग, आई थिंक वी कैन से दिस दैट येस वी आर सेटिस्फाइड विद द वर्क। बट उसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन बेस ये बोल रहा है कि इन साइनिंग्स के बाद कम से कम टॉप 4 आना एक नेसेसिटी, आई थिंक फिर भाई वो हम वही हरकत कर रहे हैं जो हमने लास्ट ईयर की थी। देखो रियलिटी चेक मिलना एक बहुत ज़रूरी है। हमारा पहला गेम आर्सेनल से है, ये साइनिंग्स अगर आपकी 2 हफ्ते पहले आ जाती तो शायद यहाँ पर मैं कहता कि हाँ चलो ठीक है, अर्ली हाफ ऑफ द सीजन में हम संभल जाएंगे और शुरू के गेम से हमें एक टीम सिनर्जी देखने को मिलेगी। बट अगर आपके कार्लोस बलेबा लेट्स से 3rd वीक या 4th वीक ऑफ ट्रांसफर विंडो आ रहे हैं आखिरी इस महीने के, और बेंजामिन सेस्को आ रहे हैं 9-10 तारीख में, जो कि मुझे लग रहा है आज हियर वी गो आ सकता है, 9 तारीख को अनवीलिंग भी हो सकती है बाय द वे ओल्ड ट्रैफर्ड पे जब हम फ्योरेंटीना के अगेंस्ट मैच खेलेंगे, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट यहाँ पर फिर वही वाली बात है कि एक्सपेक्टेशंस अपनी लो रखो, डू नॉट सेट यहाँ पर अनरियल एक्सपेक्टेशंस, जिससे फिर आपके मैनेजर को आप गलत लेवल पे जज करो। एमरिम नीड्स टाइम, इवन इफ ही गेट्स एवरी साइनिंग, एमरिम नीड्स टाइम बिकॉज ही इज ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग न्यू। हमने अगर टेन हैग को मौका दिया, और टेन हैग को हमने तब सेक किया जहां पर टेन हैग की फुटबॉल बिल्कुल होपलेस हो चुकी थी। दी ओनली थिंग दैट आई वांट इज, अगर रूबन एमरिम यहाँ पर लेट्स से टॉप 4 नहीं आते हैं, जो कि मैं नहीं मान रहा कि हम आएंगे, अगर हम टॉप 6 आ जाते हैं ना, या हम टॉप 7 भी आते हैं, लेकिन हम एक ब्रांड ऑफ फुटबॉल स्टैब्लिश कर लेते हैं, आई थिंक रूबन एमरिम डिजर्व्स मतलब मच प्रेज एंड कॉन्फिडेंस फ्रॉम अस फ्रॉम द मैनेजमेंट लेवल।
आपका क्या ख्याल है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। इस कार्लोस बलेबा की डील को लेकर जो भी अपडेट होंगी, जो भी प्रोग्रेस होगी, वी विल कीप यू अपडेटेड थ्रू लाइव स्ट्रीम्स एंड थ्रू वीडियोज। बाकी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू 1MUFC दोस्तों, बिकॉज दिस इज द प्लेस वेर यू विल गेट एवरी अपडेट ऑन योर फिंगर टिप्स। एंड ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर बहुत कुछ डिस्कस करने को है। अभी आपको पता होगा कि यहाँ पर आपकी लिवरपूल ब्रैडली बारकोला वगैरह पे फोकस कर रही है, तो उसको लेकर हम लाइव स्ट्रीम के ऊपर प्रॉपर तरीके से कवर करेंगे। इस वीडियो में सब कुछ कवर करता अगर मैं तो आधे घंटे की बन जाती, और आधा घंटा ना आपके पास है डिस्कस करने को, बेसिकली सुनने को वीडियो में, और ना मेरे पास है यहाँ पर बेमतलब में वीडियो को बढ़ाने का। तो हम लाइव स्ट्रीम पे बैठकर जो बाकी ट्रांसफर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। बाकी ध्यान रखिए अभी के लिए अपना। मैं मिलता हूँ आपसे रात में स्ट्रीम के ऊपर। बाय बाय एंड टेक केयर।